Hey, welcome YouTube. I'm Niketan. You are watching Pet Study. So आज हम डिस्कस करने वाले हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ एनिमल जेनेटिक्स एंड ब्रीडिंग। तो अगर अभी आपने बाकी वीडियोस नहीं देखी हैं जिनके अंदर मैंने बाकी सब्जेक्ट्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करे हैं, तो आप वो देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सो स्टार्टिंग विद द एनिमल जेनेटिक्स एंड ब्रीडिंग, देखिए एनिमल जेनेटिक्स एंड ब्रीडिंग सब्जेक्ट थोड़ा सा स्टूडेंट्स को टफ लगता है, बट इसमें जो लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं वो एक टिपिकल क्वेश्चंस ही आते हैं, ज्यादा इसमें डेविएशन देखने के लिए हमें नहीं मिलता है। ज्यादातर जो इसमें टफ चीजें होती हैं वो ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से हमें देखने के लिए मिलता है। तो आप सब्जेक्टिव इसमें क्वेश्चंस मैं आपको बता सकता हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन रिकरेंटली पूछे जाते हैं। तो इसमें सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो है हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये क्वेश्चन बार बार आपको देखने के लिए मिलेगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये कह सकते हैं। इसी के साथ इसका प्रूफ भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और ये डिस्पर्जन, ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। और आइडियल मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज को हमें एनलिस्ट करना है। मेजर ऑफ एक्सप्लेन डिफरेंट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, यहाँ पर इन्होंने एक्सप्लेन करने के लिए पूछा है। इसके अलावा डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट स्टेप वाइज पूछा गया है, एनालिसिस ऑफ आरबीडी, राइट। एंड देन वी हैव द डिफरेंट मेथड ऑफ एस्टिमेशन ऑफ हेरिटेबिलिटी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एस्टिमेशन ऑफ हेरिटेबिलिटी के डिफरेंट मेथड क्या है, तो ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। नेक्स्ट वी हैव द मोस्ट कॉमन मेथड यूज फॉर एलिमिनेशन ऑफ हेरिटेबिलिटी इन डेयरी कैटल। नेक्स्ट वी हैव द लिंकेज, लिंकेज भी पूछा जाता है, कई बार पूछा जाता है। और डिफरेंट टाइप ऑफ लिंकेजेस, रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट जीन, ये पूछा जाता है। नेक्स्ट वी हैव द रिपीटेबिलिटी और एमपीपीए को यहाँ पर एक्सप्लेन करने के लिए पूछा गया है। और इसके अलावा जो वन वन मतलब शॉर्ट नोट में हमारे जो चीजें पूछी जाती हैं बार बार, वो ब्रीडिंग वैल्यू, ब्रीडिंग वैल्यू इंपॉर्टेंट है काफी। कैरियोटाइपिंग, लिंकेज, लिंकेज मैंने बताया काफी इंपॉर्टेंट है। पार्शियल डोमिनेंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन भी इंपॉर्टेंट है। और रिग्रेशन, ठीक है, ये पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं नेक्स्ट की, तो यहाँ पर आता है मल्टी ट्रेड सिलेक्शन। थ्री मेथड ऑफ मल्टी ट्रेड सिलेक्शन, ये इतना ज्यादा मैंने नहीं देखा है क्वेश्चन। रिस्पॉन्स टू सिलेक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिस्पॉन्स टू सिलेक्शन, ये मैंने कई बार क्वेश्चन देखा है। ठीक है, तो मैं आपको मतलब वो क्वेश्चंस बताऊंगा जो मैंने फ्रीक्वेंटली देखे हैं, क्योंकि उन्हीं के चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है, जैसे ये मतलब कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो कई बार नहीं आते, तो उनके चांसेस कम होते हैं। बट कुछ क्वेश्चन है जो आने ही आने हैं। ठीक है, तो मैं उनके बारे में आपको आज बता रहा हूँ। तो रिस्पॉन्स टू सिलेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, फैक्टर अफेक्टिंग रिस्पॉन्स टू सिलेक्शन, ये करके जाइएगा। क्रॉस ब्रीडिंग भी देख लीजिएगा, और स्ट्रेन्स कौन कौन से डेवलप हुए हैं इंडिया के अंदर, ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, मेरिट एंड डीमेरिट क्रॉस ब्रीडिंग की क्या है। एंड ओएनबीएस, ओपन न्यूक्लियस ब्रीडिंग स्कीम, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओपन न्यूक्लियस ब्रीडिंग स्कीम और क्लोज्ड न्यूक्लियस ब्रीडिंग स्कीम, दोनों ही एक बार ना डिफरेंस दोनों में देख लीजिएगा। ठीक है, और वैसे यहाँ पर ओएनबीएस पूछा गया है। ठीक है, इसके अलावा एक्यूरेसी ऑफ सिलेक्शन एंड प्रोजेनी टेस्टिंग, प्रोजेनी टेस्टिंग इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, एंड देन रिकॉग्नाइज लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री ब्रीड इन उत्तर प्रदेश। देखिए ब्रीड के बारे में ना थोड़ा थोड़ा हर एनिमल की ब्रीड के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। एटलीस्ट अगर जिस भी स्टेट से आप हैं उस स्टेट की तो आपको होनी चाहिए, चाहे आप राजस्थान से हैं, उत्तराखंड से हैं, जम्मू कश्मीर से हैं या तमिलनाडु से हैं। ठीक है, जहां से भी हैं आपको पता होना चाहिए कि उस ब्रीड की, उस स्टेट की जो इनलिस्टेड मतलब रिकॉग्नाइज ब्रीड है लाइव स्टॉक की, वो कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो उस पर क्वेश्चन आपके आ सकता है। नेक्स्ट वी हैव द जेनेटिक डाइवर्सिटी, इनब्रीडिंग, हेरिटेबिलिटी, स्पीसीज हाइब्रिडाइजेशन, हेट्रोसिस और कंबाइनिंग एबिलिटी। इसमें सबसे ज्यादा हेरिटेबिलिटी और इनब्रीडिंग, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सिलेबस वाइज। तो देखिए अब जब हम सिलेबस वाइज बात करते हैं, तो इसमें आपका थ्योरी के अंदर यूनिट फर्स्ट आती है, बायोस्टैटिक्स एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो पर्सनली ये यूनिट मुझे तो बहुत ज्यादा पसंद नहीं थी। ठीक है, और मोस्ट ऑफ द बच्चों को बहुत प्रॉब्लम इसमें देखने के लिए मिलती है। ठीक है, तो बस मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि इस यूनिट पे आपको ज्यादा मतलब अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा क्वेश्चन इससे नहीं पूछे जाते हैं। जो जो लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, उससे बाहर देखिए पूछने के लिए तो टीचर कुछ भी पूछ सकते हैं। ठीक है, उसका कोई वो नहीं है, बाउंडेशन नहीं है। बट हाँ, जो एक चीजें बार बार पूछी जाती हैं वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए इसमें जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के परस्पेक्टिव से, वो क्या है कि ये डेटा, डेटा का क्लासिफिकेशन एंड टेबुलेशन। फिर इसके बाद ग्राफिकल एंड डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। ठीक है, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें जो इसमें बार बार पूछी जाती हैं,
एक ये वाला क्वेश्चन है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ये तो मतलब ये क्वेश्चन बार बार आपको देखने के लिए कई बार मिलेगा। ये क्वेश्चन तो अच्छे से कर जाइएगा इस यूनिट के अंदर, ये तो समझ लीजिए ये क्वेश्चन तो आना ही आना है। फिर मेजर ऑफ डिस्पर्जन भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी से बहुत ज्यादा कोई क्वेश्चन नहीं बनते हैं। मैक्सिमम ये आपके प्रैक्टिकल में पूछा जाएगा या फिर थ्योरी में ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। ठीक है, और मूवमेंट स्क्यूनेस कर्टोसिस ये भी ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, रिग्रेशन और कोरिलेशन में ये शॉर्ट नोट में आ सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा हमारा इसमें टेस्ट ये देख लीजिएगा, टेस्ट टी टेस्ट, जेड टेस्ट, काई टेस्ट, ये इंपॉर्टेंट है ना। इसके बाद ये आरबीडी, रैंडमाइज ब्लॉक डिजाइन, और ये कंप्लीटली रैंडमाइज डिजाइन, ये सीआरडी और आरबीडी इनमें देख लीजिएगा। ठीक है, और इसके अलावा एक इसमें अनोवा होता है। ठीक है, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस एफ टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस, ये देख लीजिएगा। ये मतलब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो गिन के 3-4 टॉपिक हैं। ठीक है, 15 में से 3-4 टॉपिक आप याद कर लीजिए, आपका ये हो जाएगा। उसके बाद कंप्यूटर एप्लीकेशन में से तो बहुत ज्यादा कोई लॉन्ग क्वेश्चन बनता नहीं है, बट फिर भी बेसिक कंप्यूटर एप्लीकेशन तो सभी को पता होती है। इसमें से मुझे लगता नहीं कि जेनेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे कुछ आपको बताना होगा। नेक्स्ट हमारी जो यूनिट स्टार्ट होती है वो है प्रिंसिपल ऑफ एनिमल एंड पॉपुलेशन जेनेटिक्स। तो यहाँ से देखिए स्टार्ट होता है। यहाँ पर जो स्टार्टिंग है वो बहुत बेसिक से होती है, जो सभी 12th तक पढ़ के आए हुए होते हैं। हिस्ट्री ऑफ जेनेटिक, माइटोसिस, मियोसिस, क्रोमोसोम नंबर एंड टाइप इन लाइवस्टॉक एंड पोल्ट्री, ओवरव्यू ऑफ मेंडेलियन प्रिंसिपल, ये सारी चीजें कभी इतना ज्यादा नहीं पूछी जाती क्योंकि सबको पता है कि आप पढ़ के आए हैं इसमें। ठीक है, मल्टीपल एलिल, लीथल, सेक्स लिंक्ड, ये सेक्स लिंक्ड और सेक्स लिमिटेड, ये और सेक्स इन्फ्लुएंस, ये तीनों में मतलब डिफरेंस क्या होता है ये पूछा जा सकता है। ठीक है, ये अच्छे से पढ़ लीजिएगा। एक सेक्स डिटर्मिनेशन, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसके अंदर प्लियोट्रोपी, पेनिट्रेंस, एक्सप्रेसिविटी, इनकी डेफिनेशंस पढ़ लीजिएगा, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लिंकेज तो मैंने अभी बताया, लिंकेज की डेफिनेशन और ये कैसे इन्फ्लुएंस करती है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर इसके बाद इसमें म्यूटेशन का डेफिनेशन पता होनी चाहिए जो होती है। ठीक है, बाकी इसमें और ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है सच। ठीक है, इसके बाद पॉपुलेशन जेनेटिक्स, पॉपुलेशन जेनेटिक्स एक इंपॉर्टेंट पार्ट है और उसमें भी इंपॉर्टेंट क्या है सबसे ज्यादा, हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल और इसकी एप्लीकेशन और उसका प्रूफ। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और इंडिविजुअल और वर्सेस ये पॉपुलेशन जेनेटिक्स में क्या डिफरेंस आता है। ठीक है, बस मेनली हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। फिर उसके बाद हमारा आता है इसमें ब्रीडिंग वैल्यू, कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज इफेक्ट एंड ब्रीडिंग वैल्यू, ये एवरेज इफेक्ट और ब्रीडिंग वैल्यू इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसके अलावा इसमें हमारा हेरिटेबिलिटी और रिपीटेबिलिटी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आपकी यूनिट 2 कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद मैं जो अभी आपको टॉपिक्स बता रहा हूँ ना वो सिर्फ मेनली लॉन्ग क्वेश्चन के पर्पज से बता रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद हमारी यूनिट 3 आती है। यूनिट 3 में प्रिंसिपल ऑफ एनिमल ब्रीडिंग, यहाँ पर क्या है देखिए, मैंने यहाँ पर भी लिख रखा है सिलेक्शन इन इट्स टाइप, ये क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सिलेक्शन इन इट्स टाइप। फिर इसके बाद लाइवस्टॉक पोल्ट्री ब्रीडिंग, इसमें हिस्ट्री इसमें इतना कुछ है नहीं, बस सेकंड टॉपिक से आप स्टार्ट करिएगा। फिर रिस्पॉन्स टू सिलेक्शन एंड फैक्टर अफेक्टिंग इट, ये भी उतना इंपॉर्टेंट है। मतलब ये जो जैसे जैसे आप टॉप यूनिट वाइज बढ़ रहे हैं ना, वो आपकी इंपॉर्टेंस बढ़ती जाएगी। यूनिट 3 यूनिट 2 से ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यूनिट 2 यूनिट 1 से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद रखिएगा। और बट होता क्या है कि हम मैक्सिमम टाइम यूनिट 1 पे लगा देते हैं और फिर यूनिट 2 3 हमारी बहुत वीक रह जाती है। ठीक है, तो ऐसी गलती मत कीजिएगा, फटाफट यूनिट 1 खत्म करके सेकंड खत्म करके सबसे ज्यादा टाइम आपकी लास्ट वाली यूनिट्स को दीजिएगा। ठीक है, और खास करके ये जो यूनिट है प्रिंसिपल ऑफ एनिमल ब्रीडिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो रिस्पॉन्स टू सिलेक्शन एंड फैक्टर अफेक्टिंग इट। फिर बेसिस ऑफ सिलेक्शन, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंडिविजुअल पेडिग्री है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट है। मेथड ऑफ सिलेक्शन भी इंपॉर्टेंट, इसके अंदर मतलब ये समझिए कि हर एक टॉपिक से एक लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है। ये ऐसी यूनिट है किससे कि हर एक टॉपिक से एक लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, इनब्रीडिंग कोफिशिएंट आपका वो आ सकता है, ये शॉर्ट नोट में आ सकता है। ठीक है, आउटब्रीडिंग एंड इट्स फॉर्म, ये भी इंपॉर्टेंट है। हेट्रोसिस, एक हमारा एक क्वेश्चन आया था हेरिटेबिलिटी। ठीक है, तो वो एक लॉन्ग उसमें भी आ सकता है। फिर इसके अलावा सिलेक्शन फॉर कंबाइनिंग एबिलिटी, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर इसके बाद ओएनबीएस साइर इवैल्यूएशन, ये देख लीजिएगा। ठीक है, ये 4 नंबर में आ सकता है साइर इवैल्यूएशन। ओएनबीएस मैंने आपको बता ही दिया, ओएनबीएस ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और डेवलपमेंट ऑफ न्यू ब्रीड, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, मेथड ऑफ कंजर्वेशन, ये भी एक बार देख लीजिएगा टॉपिक। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव एंड टेक्नोलॉजी, इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, एज सच, क्योंकि इससे ज्यादा क्वेश्चन देखने के लिए हमें नहीं मिलते हैं। तो ये आपका देखिए, ज्यादा क्वेश्चन देखने के लिए नहीं मिलते हैं डजंट मीन कि उससे क्वेश्चन आएंगे नहीं। क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, बट हाँ मैंने वो आपको चीजें बताई जहां से ज्यादा क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलते हैं। और हेरिटेबिलिटी तो अच्छे से पढ़ जाइएगा क्योंकि हेरिटेबिलिटी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हेरिटेबिलिटी आप अच्छे से करके जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक देन प्लीज प्रेस द थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू वेट स्टडी।